दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 12 अक्टूबर 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं देव शक्तियों को नमन करता हूँ। मैं उस परम शक्ति को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर। 3:13 सुबह का और दिनांक 12/10/2023। 3:13 के बाद अब सही एग्जैक्टली 4:13 हो गए हैं। अब 14 मिनट हो गए होंगे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का शीर्षक मुझे लिखाया है विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी। विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी यानी डिविनिटी, यानी पैराडाइज, यानी अनसीन एंजल्स। आज के वीडियो का शीर्षक है विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी, डिविनिटी, पैराडाइज, अनसीन एंजल्स। मुझे बोला गया कि मंगल सजो धजो मत, खड़े होते ही कपड़े पहनो और वही लिखो जो हम बोलते हैं, और इसको अभी वीडियो बनाओ और अभी छोड़ दो। सुबह होते ही अलग डायमेंशन होगा, अलग ज़माना होगा, अलग तुम्हें डर होगा। तुम लिखो कि नहीं लिखो, अभी लिखो। मैंने कि भाई खूब है। विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी, डिविनिटी, पैराडाइज, अनसीन एंजल्स। कहने का मतलब कि जो हमारे यहाँ होता है, हो रहा है दुनिया में। क्या हो रहा है कि भाई राजा वो कर रहा है, बीजेपी ने ये किया और कांग्रेस ने ये किया, और भाई इंडिया गठबंधन ने ये किया। हाँ भाई, ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है तो अब ऐसे होगा, क्योंकि इन्हीं हलचलों से और निकलेंगे और रिजल्ट्स निकलेंगे। इसी तरह से देवी दुनिया में, डिवाइन लैंड में, इटर्निटी में, डिविनिटी में, पैराडाइज में, अनसीन एंजल्स के यहाँ भी ऐसा होता रहता है कि अब ऐसा करो, ऐसा करने से फिर ऐसा होगा, और भाई ऐसा करना है। जैसे कि हम यहाँ प्लान करते रहते हैं, भाई ऐसा करो, हमको बीजेपी जितानी है, भाई हमको इंडिया गठबंधन जिताना है, हमको कांग्रेस जितानी है, हमको बीएसपी जितानी है, ऐसे भाई ऐसा करो। वे वहाँ देवदूत भी ऐसा ही करते रहते हैं। उन्होंने बोला इसी रूप में लिखो, बोलो मंगल, ये जो तुम्हारा पहनावा, ये जो सुबह ऐसा ही करो। ये बात करते करते ही 3:13 से 4:13 हो गई। उन्होंने क्या लिखाया? उन्होंने लिखाया, दूसरा नंबर देखिए, जब तक A1M N18AB नहीं होगा, जब तक A1M N18AB नहीं होगा, भारत नहीं सुधरेगा मंगल। जब तक ये नहीं होगा, भारत नहीं सुधरेगा। इसलिए ऐसा होगा, यानी ऐसा ही होगा क्या? A1M N18AB। कल एक भाई शिकायत कर रहे थे कि भाई रिपीटिशन बहुत होता है। हाँ भाई होता है। भाई क्या पता उसका दम, उसकी जान उस रिपीटिशन नहीं हो। कैसे? भाई जैसा कहते हैं इस मंत्र को 1 लाख बार बोलना। अरे भाई ये तो फलाना मंत्र है, इसको जितना रिपीटेशन करोगे भाई ये उतना ही असर देगा। तो क्या पता ये ऐसा ही हो रहा हो, आपके समझ में नहीं आ रहा कि इसकी जान ही
इस रिपीटेशन में है, यही इसका अमृत कुंड है। यानी जब तक ये नहीं होगा भारत नहीं सुधरने वाला, इसलिए ऐसा होगा, यानी ऐसा होगा। और सुनो उन्होंने क्या बोला, भारत के लोग चुपचाप इलेक्शन करा लेना चाहते हैं, लेकिन उन देव शक्तियों को देखना है कि चुपचाप इलेक्शन हो जाए तो किसको फायदा होता है। भाई ये मठाधीश लोगों को तो चुपचाप शांति के साथ इलेक्शन हो जाए तो अच्छा रहे। क्योंकि एक बार शांति के साथ इलेक्शन हो जाए, स्टेट इलेक्शन भी लोग ऐसे ही जीतेंगे, और वो नेशनल इलेक्शन 2024 वाले तो भी बीजेपी जीतेगी, क्योंकि ईवीएम तो उसके हाथ में है। हो सकता है कि स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी अपने आप को हरा दे, ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे हाथ में ईवीएम में गड़बड़ी होती तो हम कैसे हारते। हाँ भाई, इसलिए वे चाहते हैं, सब चाहते हैं, ये वर्तमान एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन वे देव शक्तियाँ ऐसा होने दें तब ना। यानी शांति के साथ चुपचाप ऐसे इलेक्शन हो गए तो ऐसा होगा। फिर एक बार यदि एक सत्ता में आए तो फिर इनको कोई नहीं डिगा सकता। इसलिए देव शक्तियों ने कहा, वे चर्चा कर रही थी, वो विस्पर्श, वो सुगबुगाहट, वो मैंने भी सुनी। जब तक ये नहीं होगा भारत नहीं सुधरने वाला, इसलिए ऐसा होगा, यानी ऐसा होगा। आप कहोगे कि भाई क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं। बोर हो, किसी ने कोई आपको एंटरटेन करने का ठेका नहीं ले रखा, और मैं आपको कोई एंटरटेन करने का मेरा काम नहीं है। मुझे उस भगवान परमात्मा ने भेजा, वे देव शक्तियाँ मेरा पोषण करती हैं। उन्होंने मेरे लिए ज़मीन आसमान, ये नदी तालाब पहाड़ सब बनाए। मैं उनके प्रति उत्तरदायित्व हूँ, आपके प्रति भी थोड़ा बहुत हूँ, जो मैं ये कर ही रहा हूँ। आप बोर हो रहे हो तो मत देखो, ये होना तो यही है। उन देव शक्तियों ने बोला कि होना तो यही है, जब तक ये नहीं होगा भारत नहीं सुधरने वाला। यानी कि ये ढांचा तोड़ना है, यानी कि अब व्यवस्था बिगड़नी है। तभी समझ में आएगा इन लोगों के कि सुबह सूरज किधर से निकलता है, शाम को किधर को छिपता है, और इस दिन का क्या अर्थ है, दिन में क्या मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर रोटियां मिलती हैं। इन करोड़ों अरबों के खजाने लूटने वालों को ये पता ही नहीं चल सकता कि ये दुनिया क्या है। इसलिए जब तक ये नहीं होगा भारत नहीं सुधरेगा, इसलिए ऐसा होगा, ये होगा, इस तरह से होगा। और उन्होंने कहा, आप माने या नहीं माने, आप कहते होंगे कि अरे कोई फेंकू आदमी है ये मंगल, अरे कोई पागल आदमी है ये मंगल, अरे ये देखो कैसे बैठा है, ये सिंपल सी चारपाई में, सिंपल सी ये इसमें यहाँ पर सिंपल से ये क्या यार, इसके घर कोई डिजाइनिंग नहीं है, कोई वही नहीं है तो नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा है अभी तुम नहीं जानते, हम नहीं जानता, कोई नहीं जानते। उन देव शक्तियों ने कहा कि भारत में क्रांति तो इस पीले लिफाफे से आ रही है,
क्या है ये पीला लिफाफा? यह वही ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है जो क्रांति का ध्वज है, जिसके बारे में हम बोलते रहते हैं। भारत में क्रांति तो इसी से आ रही है और ऐसे ऐसे ही आएगी। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, चाहे सूर्य चंद्रमा भी एक तरफ हो जाए, चाहे पृथ्वी भी दूरी पर तेजी से घूमने की या धीमे घूमने की या नहीं घूमने की धमकी दे, लेकिन होना तो ऐसा ही है जो ये डिक्लेयर है। ये डिक्लेरेशन क्या है? ये देव शक्तियों का डिक्लेरेशन है। भारत में ऐसा ऐसा ही होने वाला है। सारी परिस्थितियों को खींच कर वे देव शक्तियाँ ऐसा ही करने को लाएंगी जो ये डॉक्यूमेंट बोलता है कि ऐसा हो जाए। और ये जो सबके भले भले के लिए बोल रहा है, इसमें इसी डॉक्यूमेंट के लाल पीले पंपलेट हैं। ऐसा ही होने वाला है और ये सबके भले भले के लिए है। किसी गफलत में मत रह जाना, क्योंकि होना तो ऐसा ही है। बात ही बातों में 11 मिनट का वीडियो हो गया। जल्दी सुन लो लोगों, मैं सुनाता ही रहता हूँ। कल शाम को मैं बोला, लोग नहीं सुनते तो ये क्या बात है? होगा तो ऐसा ही जो ये डॉक्यूमेंट बोल रहा है, जो इसमें से ये लाल पीले से पंपलेट निकल रहे हैं, ऐसा ही होने वाला है। कुछ दिनों पहले ये रायपुर से भोपाल तक बांटे गए थे। उससे पहले ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में बांटे गए थे। ये सारे भारत में बांटे जा रहे हैं। अब ये गोवा, मुंबई में बांटे जाएंगे। सारा भारत इनको ले लेकर बांटेगा। क्यों? क्योंकि होना तो यही है जो ये बोल रहे हैं। सबके हित में यही है। कुछ कुछ चीज़ें हम कोड वर्ड में बोलते हैं, वही सही है, क्योंकि देव शक्तियाँ बुलवाती हैं। विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी, इसी रूप में लिखो, मंगल इसी रूप में बोलो। जब तक ये नहीं होगा भारत नहीं सुधरेगा। ये होगा यानी बोल दूं। और दोस्तों, मुझे देव शक्तियाँ बता रही हैं कि हालातें बिगड़ती हुई तुमने देखी। जोशीमठ में देखी, सिक्किम में देखी, नेपाल में देखी, लीबिया में देखी, तुर्की में देखी, और अब इजराइल, फिलिस्तीन में देख रहे हो। हालात सब जगह बिगड़ेंगी। और अब भारत में देखोगे, किसी भी तरह के हालात बिगड़ती देखोगे, ये तब तक बिगड़ेंगी, इस तरह से बिगड़ेंगी कि जब तक यह नहीं हो जाता। और इसका नाम सुन लो, A1M N18AB नहीं हो जाता। इनका कोड वर्ड का रूप है। जब तक इनकी माँ बहन नहीं हो जाती, कोई नहीं मानने वाला। वह परमपिता परमेश्वर दयालु ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा, हाहाकार मचेगा इंडिया में। पहले धन जाएगा, सत्ता जाएगी, अट्टालिकाएं छीनी जाएंगी। तभी भी आँख नहीं खुली तो बहन बेटियां होंगी। भागो भागो, चलो चलो, लूटो लूटो ही दौड़ेगा। तब लोगों की आंखें खुलेंगी। ये दुनिया किस चिड़िया का नाम है? ये दुनिया में और भी लोग रहते हैं, उनके भी भूख प्यास होती है, वरना कोई नहीं मानता। दोस्तों, मैंने वही बताया आपको जो मुझे बताया गया, और ये सबके भले भले के लिए है। इसलिए मैंने कल क्या कहा था, परसों क्या, उस दिन क्या कहा, यही कर लो। नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दो, जातिवादी बिल्कुल छोड़ दो,
और ये करो वह करो, ये काला धन, ये एक्स्ट्रा धन बिल्कुल छोड़ दो, वरना वही तो आ ही रहा है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता। चुनाव कराओ स्टेटों का, चुनाव कराओ सेंटर का, ईवीएम संजो कर रख रखिए, जीतेंगे तो हम ही। हो सकता है हम जीतने के लिए औरों को जिता दें कि अरे देखो ये ईवीएम हमारे पास नहीं है, होती तो हम नहीं हारते, क्यों जानबूझकर हराना। देखिए होता है क्या, इस दुनिया का संचालक यही नहीं जिनके पास अथा पैसा हो गया, जिनके पास धन सत्ता हो गई, जिनके पास सारे अखबार हो गए, जिनके सारे मजिस्ट्रेट हो गए, वह परम देव सत्ता भी दुनिया को चलाती है, हर जगह उसकी नज़र है। देखो भयानक समय आ रहा है, धन की लूट, सत्ता की लूट, ये अकड़ की लूट तो होगी, कहीं बहन बेटी नहीं हो जाएं। इसलिए सुनो लोगों, सुनो, होगा तो ऐसा ही। ये पीला लिफाफा देख लो, ये जादू की पुड़िया देख लो, ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट देख लो, इसी का ये रूप देख लो। ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, मिशन ग्रेट इंडिया का। होना तो ऐसा ही है जो यहाँ बोला जाता है, आप सुनो या मत सुनो, किसी को सुनाओ या मत सुनाओ। देखो वहाँ कितने चीत्कार करते मर गए, वहाँ कितने चीत्कार करते मर गए, यहाँ भी मरेंगे, हल्ला मचेगा, आफत खड़ी होगी, तब लोगों को दिमाग खुलेंगे, अरे भाई जियो और जीने दो, वरना यहाँ कोई नहीं जीने देता दूसरों को। भूख नहीं हो तो भी पेट में भरने दो, दूसरों को मरने दो। ऐसा थोड़ी चलेगा। जैसा उन्होंने बोला मैंने आपको बोल दिया, सबकी भलाई के लिए बोल दिया। मैं तो भाई एक छोटा सा सड़क छाप सा आदमी हूँ, मैं अपने औकात समझता हूँ। मुझे भगवान ने बकरी बनाया है या खरगोश बनाया है, किसी को भी तो वही रहेगा। इतने समय के बाद भी मैं वही हूँ, इसका मतलब उसने मुझे, परमात्मा ने वही बख्शा है। बकरी कितनी भी ज़्यादा खाना खा ले वह हाथी नहीं बन सकती, बकरी भेड़ कितना भी एक्सरसाइज कर ले वो भेड़िया नहीं बन सकता। दुनिया में कुछ डेस्टाइंड भी है, दुनिया में बहुत कुछ क्रिएटेड भी है, मैं ये जानता हूँ। मेरा अकड़ तो भगवान ने निकाल रखा है, मैं किसी से अकड़ नहीं करता, क्योंकि अकड़ वाला सुपर स्मार्ट वो बैठा हुआ है। आप पर हम भी करते हैं मान लो, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, तभी करते हैं जब हमारी आंखें खुली हुई हो। और यार करते करते 58 मिनट का हो गया। देख लो दोस्तों, कोई गलती हुई हो मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर सुन लो, होना तो वही है जो ये पेपर बोलते हैं, आज नहीं तो कल सबको आपको इनको ढूंढ कर इन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।